नमस्कार, मैं श्रेयसी सागर और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। भारत में कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली की सराहना करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से बीजिंग में मुलाकात की। आज यानी 14 जुलाई 2025 भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन की राजधानी बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। यह उनकी चीन यात्रा की पहली बैठक थी, जो पिछले लगभग 6 साल के बाद फिर शुरू हुई है। यह यात्रा साल 1981 से जारी है, लेकिन कोरोना महामारी, गलवान घाटी में हुए संघर्ष और 2020 से लेकर 2024 तक भारत चीन के बीच एलएसी पर तनाव के चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा रोकी गई थी। आपको बता दें कि जयशंकर ने 50 साल पुराने भारत चीन राजनैतिक संबंधों की 75वें वर्षगांठ की भी उल्लेखनीय घोषणा की। भारत ने कुछ बातों पर जोर दिया है। भारत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा की पुनः शुरुआत को सार्वजनिक रूप से सराहा गया है। भारत ने चीन के शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक संबंधों में सुधार लोकसभा में हुई मोदी शी जिनपिंग की कजान मुलाकात के बाद से जारी है और वे आश्वासन है कि उनकी चर्चाएं इस सकारात्मक दिशा में बनी रहेंगी। दुनिया की जटिल स्थितियों के मद्देनजर रखते हुए दो बड़े पड़ोसी देश एवं अर्थव्यवस्थाओं के रूप में विचारों का खुला आदान प्रदान बेहद आवश्यक है। यह उन्होंने स्पष्ट किया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की पुनः शुरुआत है। यह यात्रा 2020 से 2025 तक 6 वर्षों तक बंद रही कोविड-19 और सीमा तनावों के कारण। यह यात्रा इंडियन विदेश मंत्रालय द्वारा जून से सितंबर तक लिपुलेख उत्तराखंड में जो स्थित है और नाथुला जो सिक्किम में स्थित है मार्गों से आयोजित की जाती है। इस वर्ष पहली बैच 4 जुलाई को दिल्ली से यात्रा शुरू, 10 जुलाई को लिपुलेख पास पार करके तिब्बत प्रवेश किया जाएगा। इस यात्रा की बहाली को भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से व्यापक प्रशंसा मिली है। एससीओ बैठक का महत्व जयशंकर का चीन द्वारा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए किया गया है, जो 15 जुलाई 2025 को टियाजिन में आयोजित होगी। उन्होंने भारत की ओर से एससीओ में चीन के सफल नेतृत्व का समर्थन करते हुए दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की बात कही है। वैश्विक स्तर पर जटिल परिस्थितियों का हवाला देते हुए जयशंकर ने कहा कि आज की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत जटिल है और ऐसे समय में दो महाशक्तियों के बीच खुला संवाद जरूरी है। उन्होंने आशा जताई है कि यह यात्रा दोनों देशों को पारस्परिक हितों पर आधारित कार्यों के लिए मार्गदर्शित करेगी। इस मुलाकात से संकेत मिलता है कि 5 वर्षों के तनावपूर्ण दौर के बाद भारत चीन संबंधों में सुधार हो रही है। आपको बता दें कि विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली इस सुधार का प्रतीक मानी जा रही है। जयशंकर की उम्मीद है कि एससीओ बैठक और द्विपक्षीय संवादों के जरिए यह सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और दोनों देशों की आपसी लाभ मिलेगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।